रणबीर साहित्य चौपाल से जुड़े दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ शामिल हैं युवा कवित्री रंजीता तिवारी जी। आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, अभी अभी आपकी एक कविता संग्रह स्पर्श प्रकाशन से प्रकाशित हुई है और विमोचन भी हुआ, पाषाण कहाँ कहने वाले। तो इसकी कार्य योजना की शुरुआत कैसे हुई? ये जो कविता संग्रह है, ऐसी इसकी कोई योजना नहीं थी। कहते हैं ना, जमा पूंजी होती है, एक एक दिन करके जमा किया हुआ कोई अगर ऐसा अचानक से कोई खजाना निकलता है, तो ये वैसा ही कुछ है। कई सालों से लिखी हुई छोटी छोटी बड़ी बड़ी कविताएं एक साथ जमा होकर के और फिर ये इस संग्रह के रूप में आई है, पाषाण कहाँ कहने वाले। मैम, इसमें कविता एक है जो तुम्हारे लिए, वो मुझे काफी पसंद आई और घर से शुरू होकर अंतिम जो उसकी पंक्ति का जो पठांश है वो काफी मारक लगा। पर पढ़कर सुनाइए और वो कब संवेदना जगी, बताइए। बिल्कुल। अब मुझे एकदम आप कहें, अगर आप मेरे से पूछेंगे कि कब जगी, तो मैं नहीं बता पाऊंगी। किसी दिन की ये उपज है ऐसे ही। तो मैं आपको सुनाती हूँ ये कविता तुम्हारे लिए। उस दिन रसोई में गर्म हो रहा था तवा और साथ में तप रहा था मेरा मन। रोटियां सेकनी थी मुझे तुम्हारे लिए, नर्म और सोंधी रोटियां पसंद है तुम्हें, इसीलिए आटा भी खूब गूंथा था मसल के, और मसले थे अपने कुछ ख्वाब तुम्हारे लिए। मैम, आप लघु कथा भी रचती हैं, उसका भी जो पाठक है वो पसंद कर रहा है, तो उस पर कोई योजना? जी, उस पे भी चल रहा है काम, और बहुत ही जल्दी अभी 2 मेरी और किताबें, एक लघु कथा की हिंदी में, फिर भोजपुरी में और एक उर्दू में भी आने वाली है। 3 भाषाओं में मेरी एक एक किताब अभी और लंबित है, और कुछ ही मुझे लगता है इस साल या अगले साल तक आ जाएंगी। मैम, इसमें नया कुछ पाठकों को क्या मिलेगा इस कविता संग्रह से? नया कुछ, एक दैनिक जीवन में जो चीजें घटित होती हैं और जो छोटी छोटी चीजें हैं, बल्कि आपको इसमें कुछ कुछ ऐसी वस्तुएं भी दिखेंगी जिनसे संबंधित कविताएं हैं, तो उसी से संबंधित सारी कविताएं आपको मिलेंगी। अगर आप खोजेंगे कि ये मैंने अपनी कुछ मेरी बात है अपनी, तो शायद वहां पे आप गलत हो जाएंगे। ये कहीं भी किसी से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। कह सकते हैं कि व्यष्टि से समष्टि की यात्रा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद साहित्य चौपाल से जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका।